देखिए, हम लोग अभी आ गए हैं जलालपुर ब्लॉक में, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का ट्रेनिंग हो रहा है। और बहुत सारे जो जनता है उनको पता ही नहीं है कि ट्रेनिंग हो कहाँ रहा है, किस-किस चीज़ का ट्रेनिंग हो रहा है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, अब हमारे साथ एक सर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस-किस चीज़ का यहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, कौन-सा जगह है और क्या-क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है हम सर से बातचीत करेंगे। हाँ, चलिए सर, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपका धन्यवाद। सबसे नाम सर पहले? हाँ, मेरा नाम संजय शर्मा हुआ। अच्छा, मैं यहाँ हमारा ये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र है, मैं उसमें निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा। सर यहाँ पे किस-किस चीज़ का ट्रेनिंग होता है? मुख्यतः हमारे यहाँ जो हमारे गांव में रोजगार से जुड़े हुए जो चीज़ हैं, करीब-करीब सभी चीज़ों का ट्रेनिंग होता है। अच्छा। जैसे गाय पालन हुआ, हुँ, बकरी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, मशरूम, अगरबत्ती निर्माण, हुँ। मोमबत्ती निर्माण, तो यहाँ ब्यूटिशियन कोर्स, अच्छा, टेलरिंग, ये सारी अच्छा चीज़ें ये हैं। सब कितने दिन में ट्रेनिंग हो जाता है? जनरल ट्रेनिंग सब 10 दिनों का है, अच्छा, ब्यूटिशियन और टेलरिंग का ट्रेनिंग 30 दिनों का है, और एक हमारे यहाँ कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है, वो 45 दिनों की ट्रेनिंग है। अच्छा मान के चलिए हम आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर लेंगे, तो फिर इसमें हमें बेनिफिट क्या मिलेगा ट्रेनिंग करने के बाद? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम तो 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको अपना सर्टिफिकेट देंगे। हुँ, हुँ। अगले 2 साल तक ट्रेनिंग के बाद हुँ, हुँ। हम लोग फॉलो अप करते हैं अच्छा। अपने ट्रेनीज का, कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्हें वित्तीय मदद की ज़रूरत है तो वो बैंकों से संपर्क करते हैं, और उसके लिए हमसे जो सहायता बन पड़ती है हुँ, हुँ। हम उनको उपलब्ध कराते हैं। उपलब्ध कराते हैं। हाँ अच्छा, पीछे एक बैनर लगा हुआ है, पीएम विश्वकर्मा हुनर से होगा देश जी का ये नवनिर्माण। जी तो जी। ये क्या है ये? ये पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की एक योजना है। हुँ, हुँ। हम आरसेटी में भी पीएम विश्वकर्मा का ट्रेनिंग सेंटर मेरे यहाँ चलता है। हुँ, हमारे यहाँ 4 विषयों की ट्रेनिंग दी जाती है। हुँ, उसमें एक बार्बर है, हुँ, टेलरिंग है, मैसन है, हाँ, और एक कारपेंटर है। अच्छा, अभी हम लोगों ने 1 हफ्ते पहले एक टेलरिंग का बैच समाप्त किया पीएम विश्वकर्मा का, और अगले 2 दिनों में, 2 या 3 दिनों में एक और टेलरिंग का बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं। अच्छा। इस योजना में हुँ, थोड़ा-सा मैं जानकारी दे देता हूँ। हुँ, इस योजना में जो ट्रेनिंग लेते हैं, 5 दिनों की ट्रेनिंग होती है, प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से, हुँ, तो उन्हें सरकार की ओर से आने-जाने का खर्च, हुँ, वो अपना काम धंधा छोड़ के आते हैं तो इसके लिए भी खर्च, ये सारा खर्च उनके खाते में दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा सरकार की ओर से 15,000 का किट हुँ, हुँ, उनके घर में प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, उसमें किसी का मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। हुँ, हमारे यहाँ ट्रेनिंग हुआ, हुँ, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हुँ, सब कुछ ऑनलाइन है पीएम विश्वकर्मा में। अच्छा, ट्रेनिंग खत्म होगा, असेसमेंट होगा, असेसमेंट में परीक्षा होगी। अगर आप पास कर गए हैं तो आपके घर में सरकारी एजेंसी द्वारा सीधे वो किट पहुंचा दी जाएगी 15,000 की। हुँ, हुँ, जैसे टेलरिंग का भी हम लोग किए, हाँ, तो टेलरिंग के किट में टेलरिंग से संबंधित जो भी चीजें हैं, एक मशीन हुँ, जिसमें मोटर लगा हुआ है, पैर से भी वो चलेगा, मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है, मतलब मोटर लगा उससे है। क्या होता है वो? आप टेलरिंग शुरू कर सकते हैं इंडिविजुअल। आप, वो सरकार का स्कीम ही है कि आप में कौशल विकास हो और आप अपना एक स्वरोजगार शुरू कर सकें। अच्छा, ये जो बकरी पालन और गाय पालन का है, तो इसमें कितने से कितने घंटे का ट्रेनिंग होता है? ये गाय और बकरी पालन ये हमारे आरसेटी का ट्रेनिंग है, अच्छा, और ये पीएम विश्वकर्मा एक ये अलग है। अलग है। हाँ, हम दोनों का चलाते हैं। हुँ, ये पीएम विश्वकर्मा हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। हुँ, ये मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं उन लोगों की ओर से ट्रेनिंग सेंटर चलाता हूँ। अच्छा, लेकिन आरसेटी का हम लोग पूरा सारा चीज करते हैं। हुँ, हमारे यहाँ रहने की भी व्यवस्था है। आरसेटी में जो प्रशिक्षणार्थी हैं, हुँ, लेडीज के लिए अलग, हुँ, जेंट्स के लिए अलग रहने की व्यवस्था है। हुँ। इनके खाने पीने की भी व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ खाने-पीने के लिए व्यवस्था है? अगर कोई हुँ, मेरे यहाँ सिर्फ दिन की ट्रेनिंग करता है, सुबह आया शाम में चला गया, हुँ, तो उनके लिए खाना चाय की व्यवस्था है। हुँ, और अगर वो मेरे यहाँ रात में भी रुकता है, जिसकी व्यवस्था हमारे यहाँ फुल्ली फर्निश्ड है, हाँ, हाँ। बिछावन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, और अच्छा, खाना भी हमारे यहाँ रात में भी क दिया जाएगा। कहीं न कहीं मतलब रोज़गार देने के लिए पूरा सरकार कोशिश कर रहा है पूरा। 100% है, सरकार की कोशिश यही है, और हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि जो लोग मेरे यहाँ ट्रेनिंग में आते हैं हुँ, वो अच्छा से ट्रेनिंग करें और हुनरमंद होके यहाँ से जाएं, और अच्छा। अपना व्यवसाय कुछ अपना शुरू करें। करें।
उसमें हमसे जो मदद होती है करते हैं, और करते ही नहीं है बल्कि अगले 2 साल तक हम फॉलो अप भी करते हैं, पूछताछ भी करते हैं। मतलब क्या हुआ, ट्रेनिंग कर हाँ, लिए आप, अभी तक क्या सब- कर रहे हैं, हमसे हाँ। आपको क्या मदद चाहिए, हाँ, हाँ। और बल्कि इसके पहले भी हम्म, ट्रेनिंग लोग लें, इसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। अच्छा। गाँव में जा करके हम लोग महीने में 5 से 10 के बीच में कैंप चलाते हैं। मैं खुद जाता हूँ, मेरे स्टाफ लोग जाते हैं, हमारे 2 फैकल्टी हैं, 2 असिस्टेंट हैं। अच्छा, अभी आप सर बता रहे थे कि कम से कम 35 लोग होना दम अनिवार्य है। जी, जी, जी। 35 लोग होने पर ही हम ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि सरकार का खर्च होता है इसमें। और जो हम बाहर से ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं, उनको रोज के आधार पर हमको भुगतान करना पड़ता है। तो 10 को ट्रेनिंग दें और भुगतान हमको उतना ही करना पड़े, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो 35 का मिनिमम क्राइटेरिया है हमारे आरसेटी में, और पीएम विश्वकर्मा में 40 का है। एक बैच में 40 लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। एक चीज और बताइए, मान के चलिए 35 या 70 जितना भी लोग हो, अब गांव में ये सुविधा मतलब हो सकता है कि नहीं? हाँ, गांव में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं कि नहीं? ये पीएम विश्वकर्मा में तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आरसेटी का जो हमारा अपना कार्यक्रम है, अगर मुझे किसी गांव में 35 लोग मिल गए तो 2-3 चीजों को छोड़ करके बाकी सारी ट्रेनिंग में हम लोग वहीं जाके करा देते हैं। मतलब क्या क्या छोड़ के करना? जैसे ब्यूटिशियन में, टेलरिंग में, कंप्यूटर में प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इसका अपैरेटस हम वहाँ नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो ट्रेनिंग है, जैसे मोमबत्ती हुआ, अगरबत्ती हुआ, मशरूम हुआ, गाय पालन, बकरी पालन, ये सब की चीजें हम उनके घर में ही जाके करा सकते हैं, घर में ही कराते भी हैं। कराते भी हैं। हाँ, अभी हम लोग जेल में इस साल 3 कराए हैं ना, 3 जेल में भी हम लोग चलाते हैं। अच्छा, जेल में भी? हाँ, जेल वहाँ पे में क्या ट्रेनिंग? जेल में वैसे बंदी जो अगले 3 महीने में छूटने वाले हैं, तो वो लंबे समय से जेल में हैं, तो सरकार कोशिश करती है कि वो जेल के बाहर निकले तो अपने आप वो कुछ कर सके, तो इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस साल 1 अप्रैल के बाद से अब तक हम लोग 3 बैच वहाँ भी चला चुके हैं जेल के अंदर। जेल के अंदर, और 4-5 दिनों के बाद एक और बैच शुरू करने वाले हैं। हम लोग जेल के संपर्क में रहते हैं ऑलवेज। अच्छा, यहाँ देखिए, रोजगार देने के लिए पूरा सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पे लोग पहुंचे कैसे? कितने आदमी को तो मालूम ही नहीं है कि मतलब इस टाइप का कोई ट्रेनिंग है। मतलब 2-4 आदमी को पता है तो वो लोग चुपके से आते हैं, ट्रेनिंग करके चले जाते हैं, अगल बगल वाले किसी को बताते नहीं है। लेकिन हम अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप यहाँ सौड़ी जलालपुर है ये, और यहाँ पे आइए, ये ऑफिस दिखाइए, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए ऑफिस। यहाँ पे ये ऑफिस है, यहाँ का लोकेशन डाल दिया जाएगा, नंबर भी हम लोग इस वीडियो में डाल देंगे। आप यहाँ पे आइए, ट्रेनिंग कीजिए, और यहाँ से लगता है कि नहीं हम अपने गांव में करेंगे तो कम से कम मिनिमम 35-40 आदमी होना अनिवार्य है। उसके बाद आपके गांव में भी ट्रेनिंग करवाया जाएगा। क्या सर? जी, मैं अपना व्यक्तिगत नंबर भी दे सकता हूं आपको, अगर आप डालना चाहें। अच्छा, मेरा नाम संजय शर्मा हुआ। हाँ, तो आप नंबर ही बता दीजिए। 7352176671 ये मेरा नंबर है। आप किसी तरह की ट्रेनिंग के लिए मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। सभी का इसमें स्वागत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेनिंग लें। जागरूकता की थोड़ी कमी है, जागरूकता हम लोग फैला भी रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और मुझे लगता है पिछले साल की बनिस्पत हम लोग 1.5 गुना लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ, बेरोजगार जो लोग हैं वो आके यहाँ ट्रेनिंग करके अपना रोजगार कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।